नाइन्थ तो आपने पास कर ली सर, टेंथ में क्या होगा? पहली बार बोर्ड्स देने जा रहे हैं सर, जमाना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का है सर। यार टेंथ तो इजी है, बड़े भैया आएंगे ना 15 दिन लाइव देखेंगे, लास्ट के दिन 90% क्रॉस। ये भी गलत है। और अगर आपको लग रहा है कि टेंथ बहुत ज्यादा टफ है सर, क्या होगा हमारा? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है, एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और इतने सारे सब्जेक्ट्स है सर, क्या करेंगे? ये भी गलत है। ज्यादा डरना भी गलत है और ओवर कॉन्फिडेंस में घूमना भी गलत है। गलत क्या नहीं है, वो स्ट्रेटेजी और डेली मेहनत। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर मैं रोज थोड़ा मेहनत करूंगा ना, तो मैं उस इंसान को भी हरा सकता हूं जिसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन वो सिर्फ मोटिवेशन पे काम करता है भैया, कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन कैरी नहीं करता है। हमेशा याद रखना, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। योर कंसिस्टेंसी विल डिसाइड हाउ मच सक्सेस यू आर गोइंग टू गेट इन एनी सिचुएशन इन योर लाइफ। समझे बात को? मोटिवेशन टेम्पररी होता है। जब मोटिवेशन आएगा बहुत ज्यादा काम करोगे और फिर ड्रॉप हो जाओगे, और इमोशनल इंटेंसिटी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहेगी और आप भैया थका हुआ फील करोगे। कभी कॉन्फिडेंस आएगा, कभी नहीं आएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप रोज थोड़ा मेहनत करो, और जब थोड़ा ही मेहनत करोगे तो ग्राफ स्टेडी रहेगा और आपको सबसे आगे ले जाएगा। अब क्यों जरूरी है टेंथ में थोड़ा पढ़ना? क्योंकि 17 फरवरी जैसा दिन आ सकता है। 17 फरवरी 2026 मैथ्स का एग्जामिनेशन, जहां पे इतना टफ पेपर पूछा सीबीएसई ने कि अच्छों की हवा निकल गई। लेकिन कौन वहां पे अच्छे से एग्जाम दे पाया होगा? जिसने साल भर पढ़ा होगा, जिसने क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट को समझा होगा, ठीक है, जिसने अपने लॉजिक बिल्ड किए होंगे, जिसने प्रॉपर प्रैक्टिस की होगी, उसका एग्जाम अच्छा गया होगा। वो तो गनीमत है कि साइंस और सोशल का पेपर इतना टफ नहीं आया। और अगर टफ आ जाता तो बेटे वही बच्चे एक्सेल करते जो बचपन से मतलब 10th के स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब देखो 10th इतना जरूरी क्यों है भैया? ये पहला बोर्ड एग्जाम है जहां से आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे और अपने आप को बड़े सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना है, ये सीख पाओगे। जो यहां से लर्निंग आपको मिलेगी, यहां 10th क्लास से मिलेगी, उसका इस्तेमाल आप 12th क्लास, कॉलेज और आगे अपनी आने वाली लाइफ में करोगे। अब 10th को प्लान कैसे करना है? सबसे पहले आपको करना है बेटे रिस्क असेसमेंट। ये रिस्क असेसमेंट क्या है? अरे 9th का एग्जाम दे के आ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे ज्यादा टफ है? उसको सबसे ज्यादा टाइम दो। देखो, कोई भी एग्जाम देने से पहले एग्जाम को समझो और एग्जाम को समझा जाता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के। सिलेबस डाउनलोड करो बेटे, सिलेबस को समझो, कौन कौन से स्कोरिंग एरिया है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको अपना स्ट्रेंथ बनाओ। इसके अलावा जिस टॉपिक में, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो ना, उसको प्रायोरिटी दो। अगर आप अपने कमजोर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दोगे, उस पे रोज मेहनत करोगे, तो धीरे धीरे आप उसको वीक से एवरेज बना दोगे और एवरेज से सबसे अच्छा हो जाओगे उसमें, अगर आप कंसिस्टेंटली डेली लेवल पे उस वीक सब्जेक्ट में मेहनत करोगे तो। ठीक है? और वीक सब्जेक्ट पे काम करने के लिए आपके पास पूरा साल है, 1 या 2 दिन नहीं, पूरा साल। दिस इज हाउ यू इंप्रूव योर वीक एरिया। उस पे कॉन्सिस्टेंटली मेहनत करना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेटे देखो, एक गोल्डन किताब है हम सभी के पास, और गोल्डन है इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। आज भी जितना भी पेपर बनता है ना, वो एनसीईआरटी किताब पर बेस्ड ही बनता है, और हम यही गलती करते हैं कि हम एनसीईआरटी को ही इग्नोर कर देते हैं। बेटा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जाके पढ़ो, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करो, और एडिशनली सारे एक्टिविटीज को समझो, उस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको सॉल्व करो। और ये सब आपको कराने में कौन हेल्प करेगा? एंड गेम की मेरी पूरी टीम। चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे कोई और दूसरा सब्जेक्ट हो, हमारी टीम आपके साथ बनी रहेगी और आपको सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करवाएगी, वो आपको करवाएगी कि कंसेप्ट बिल्ड कैसे करते हैं, लॉजिक बिल्ड कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी आ गया तो आप कंसेप्ट इतने अच्छे से समझ गए होगे कि आप उस सवाल की धज्जियां उड़ा दोगे।
और अगेन व्हाट इज योर प्राइमरी सोर्स? योर प्राइमरी सोर्स इज एनसीईआरटी बुक। और इस बुक को सॉल्व करने के बाद सेकंड नंबर पे आपको सॉल्व करना होता है एग्जाम्पलर के सवाल, और एग्जाम्पलर के बाद आपको लगाने हैं पीवाईक्यूज। और ये 3 अगर लगा लिया तो आपका नॉलेज का स्पेक्ट्रम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कोई भी सवाल आ जाए उसके बारे में आपको आइडिया है, क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, इनफ प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, और दिस इज द वे यू बिकम अ टॉपर इन क्लास 10th। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भैया पढ़ाई का स्केड्यूल क्या होना चाहिए? भैया अभी से ही 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ने लग जाए? नहीं, 10 दिन बाद एग्जाम नहीं है, साल भर है तुम्हारे पास पूरा मेहनत करने के लिए। तो अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 2 या 3 घंटे पढ़ो, पर सब्जेक्ट आधे घंटे बस। उसके बाद जब मूविंग फेज आएगा जिसमें आप स्ट्रक्चर बिल्ड करते हो, अक्टूबर से दिसंबर का मंथ जहां पे मोस्टली स्कूल्स में पहला प्री बोर्ड होता है, SA1 खत्म हो चुके होते हैं, ये वो फेज है जहां पे आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो पहले 2-3 घंटे पढ़ो रोज, 2 या 3 घंटे, उसके बाद 1 घंटे से बढ़ाओ। और जो मूविंग एरिया होता है आपका, डिसाइडिंग मंथ्स होते हैं जनवरी फरवरी, इसमें आपको 4 से 5 घंटे डेली पढ़ने की आवश्यकता है। और अगर आप अभी से आदत बना दोगे तो यहां तक पहुंचने में आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी, थकान फील नहीं होगी, आपके डेली रूटीन में होगा इतना पढ़ना। समझे बात? और इसी के अलावा और क्या तरीके हैं जिससे हम अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं? देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सारा कॉन्सेप्ट आता है, सारे लॉजिक्स आते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देयर आंसर्स। देखो भैया, प्रेजेंटेबल बनना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेबल अगर आपके आंसर्स होंगे तो अगर 1-2 पॉइंट छूट भी जाते हैं तो भी टीचर आपके पूरे मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि जब आप अच्छे से प्रेजेंट करके आंसर लिखते हो तो आपका सही आंसर हाईलाइट हो जाता है, टीचर का मूड खराब नहीं होता कॉपी चेक करते समय। अब इसमें टीचर को पढ़ना पड़ेगा, एक लाइन ढूंढनी पड़ेगी कि कहां सही आंसर है। टीचर फ्रस्ट्रेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना, अरे टीचर भी तो भगवान है जो कॉपी चेक करने आ रहा है। तो समझो बात को, अगर आप अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बना दोगे, खूबसूरत बना दोगे, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक में, और कम भी लिखना पड़ता है। और इस पे ना एक दिन में मेहनत नहीं होती, आंसर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए साल भर मेहनत करना पड़ता है। और अगर आप डेली मेहनत कर रहे हो, आप मेरे सब्जेक्ट में आओगे तो मैं आपको रोज आंसर राइटिंग सिखाऊंगा स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1। और डे 1 से अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो सोचो कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट है ये 4 चीजें, ये सर्कल ऑफ क्लास 10th। ये सर्कल क्या है? पहले चैप्टर को पढ़ो, चैप्टर पढ़ने के बाद एक सेल्फ टेस्ट ले लो। सेल्फ टेस्ट हो सकता है, यूनिट टेस्ट हो सकता है। कैसे लोगे सेल्फ टेस्ट? अरे एक्सरसाइज बिना देखे सॉल्व करो, इनटेक्स्ट क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करो। उसके बाद सॉल्व करने के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करो। अरे यूनिट टेस्ट हुआ होगा, कितने मार्क्स कटे, क्यों कटे और कहां कटे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसको एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद उसमें सुधार करो, रिफाइनमेंट लाओ, और वापस चैप्टर पढ़ो। यही साइकिल आपको रिपीट करनी है। पीवाईक्यूज सॉल्व करो, पीवाईक्यूज में कहां दिक्कत आ रही है, कैसे क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करो। एक अच्छा स्टूडेंट या एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उसे दोबारा रिपीट नहीं करता है, और ये आपको बनना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यह है फाइनल पॉलिश, कि देखो आपके पास अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो दिसंबर तक इनफ नॉलेज है, इनफ प्रैक्टिस है। जनवरी और फरवरी महीने में जाके आपको कुछ एक्स्ट्रा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा अगर उठाना है तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस उठाओ। ऐसा नहीं कि जनवरी में जाके एक दूसरी रेफरेंस बुक लाके पढ़ रहे हैं। कुछ भी नया नहीं उठाना होता है फाइनल स्टेजेस में। फाइनल स्टेजेस में अपने प्रैक्टिस को पॉलिश करना होता है, ठीक है, बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज व्हाट यू डू इन जनवरी फरवरी, राइट। और इसके अलावा याद रखना, जो मोस्टली बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं, अरे सर अभी तो 10th में आया सर, अगर अंगड़ाई लेने दो, थोड़ा आराम से पढ़ लेंगे सर। भैया आएंगे ना सर 15 दिन की मैराथन लेने, उसी में 90% आ जाएंगे। गलती हो गई। मैं बोलूंगा जो लास्ट के 15 दिन के भरोसे बैठा है ना, 17 फरवरी 2026 याद कर लो।
मैथ्स का ऐसा पेपर कि अच्छे अच्छे भैया तुम्हारे पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसके अलावा रिसोर्स से खुद को ओवरलोड मत करो। सर ये किताब भी ले, सर एस चांद भी ले लेते हैं, सर मॉडर्न एबीसी भी उठा लो, एक काम करो प्रदीप भी उठा लो, फुल मार्क्स भी उठा लो। 4 किताब उठाने से अगर नंबर आ रहे होते तो हर इंसान पास हो गया होता और हर इंसान 90% लेके बैठा होता। इट्स अबाउट वट एवर यू हैव स्टडी दोज फर्स्ट। एनसीईआरटी पढ़ो, एग्जाम्पलर सॉल्व करो, और एनसीईआरटी तो सॉल्व करना ही है, एक्टिविटीज सॉल्व करो। इसके अलावा कोई सी एक रेफरेंस बुक रखो आपके कॉन्सेप्ट को एलेबरेशन में समझने के लिए, डीप में समझने के लिए। और अगर डीप में समझना ही है तो हम है ना, एंड गेम पे हम हर सब्जेक्ट को एंड कर देंगे, समझे बात। इसके अलावा अब देखो, रटने से काम नहीं चलेगा। वो जमाना गया कि सर मैं तो रटता अच्छा हूं, लास्ट के 15 दिन में रट लूंगा, सर आंसर लिख के आ जाऊंगा। अब आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिचुएशन में फंसा के सवाल पूछेगा, उसको सॉल्व करते आना चाहिए, बात समझे। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट को कभी इग्नोर मत करो। ठीक है, स्कूल वालों से अच्छा बिहेव करो, बी अ गुड स्टूडेंट, ताकि वो आपको 20 आउट ऑफ 20 दे दें। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट में भी आता है कि आप अपने गलतियों को कैसे सुधार रहे हो। ठीक है, ये सब अगर पॉइंट्स आप करोगे तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ गए। कैसे? आपने कंसिस्टेंसी पे काम किया, आपने कॉन्सेप्ट पे काम किया, आपने रिवाइज किया, आंसर राइटिंग की, और साथ में आपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए। तो बचा क्या करने को? कुछ नहीं। और अगर कुछ नहीं बचा तो आपकी सक्सेस गारंटीड है। इफ यू आर कंसिस्टेंट, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड लॉजिक बाय अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, एंड विथ कांस्टेंट रिवीजन यू आर रिप्लेनिशिंग योर नॉलेज एवरी डे। और इसी के साथ आप अपने आंसर राइटिंग पे भी काम कर रहे हो। तो ये चारों एलिमेंट मिलके आपको एक अच्छी चीज देंगे जिसे आप कहते हो सक्सेस। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती। सक्सेस के पीछे की जो प्रिपरेशन है ना, वो कोई नहीं देखता। ठीक है, और वो कोई देखेगा भी नहीं, और कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है देखने में। तो सक्सेस के पीछे जो काम होता है ना, वो करना स्टार्ट कर दो, और उस काम में आपका साथ देगी एंड गेम की मेरी पूरी टीम। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है, और सत्य समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.